राधे राधे, जय गुरुदेव जी। मैं हूँ नेहा चौकसे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम भगवत गीता का मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल श्लोक सीखने वाले हैं। और जब भी भगवत गीता की बात निकलती है तो आप सबके मन में जो श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो ये श्लोक आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, इसको मिला के बन गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पहली लाइन के शब्दों का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब इस श्लोक का जो एक प्रचलित अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ कि कर्म तो करो पर फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, यहाँ पे चिंता जैसा कोई शब्द दिया ही नहीं है, पर पता नहीं कैसे लोगों के दिलों और दिमाग में इसका जो गलत अर्थ है वो छा गया है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्मणि एव अधिकाराते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी तुम्हारा अधिकार फल पर या रिजल्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फल है या रिजल्ट है वो तुम्हारे कर्मों पर ही आधारित या डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन देयर कैन बी सो मैनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कि आप कार चला करके रास्ते पे गए, अब रास्ते में ट्रैफिक होना या नहीं होना वो आपके अधिकार पर है, कंट्रोल पे नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ कार चलाने पर है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक होगा या नहीं होगा इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि आप अच्छे कपड़े पहन करके बाहर गए, अब बाहर बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये इस पहली लाइन का अर्थ हुआ कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसका जो फल मिलने वाला है उस पर अधिकार तुम्हारा कदापि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी दूसरी लाइन पे चलते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। माँ भुआ, नहीं होना या मत करना। माँ का अर्थ होता है नहीं, तो क्या नहीं करो, कर्म फल हेतु, तो कर्मों को सिर्फ फल की आशा से या मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर मत करो। तो लेकिन देखिए, हम सारे जने कर्म करते ही क्यों हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, रिजल्ट मन में है, तभी तो हम सारे जने कर्म करते हैं। लेकिन एक ऊंचे दर्जे का कर्म होता है जो कि निस्वार्थ भाव से किया जाता है, लेकिन जिसमें मुझे क्या मिलेगा वो भाव ही नहीं है। लेकिन देखिए, लोगों के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए कर्म और काम अच्छा है, तो ये सोचकर किए जाने वाला जो कर्म है वो हम सभी लोग पहचानते हैं सेवा के नाम से। तो देखिए दोस्तों, सेवा का हमारी दुनिया के सभी धर्मों में सेवा का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी हम सेवा करते हैं तो कर्म शुद्धि होती है। तो जिसमें मुझे क्या मिलेगा, ये जो किया जाने वाला कर्म है ये थोड़ा निम्न दर्जे का कर्म है, और जिसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए ये जो कर्म है ये ऊंचे दर्जे का कर्म है। तो गुरुदेव, जो भी संत व्यक्ति होते हैं वो सभी के कल्याण के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो गुरुदेव जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये जो ऊंचे दर्जे का कर्म है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भूर, अब इसका जो दूसरा भाग है वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माते संगोस्त्व कर्मणि, माते संगः अस्तु अकर्मणि, तो तुम्हारा अकर्मी कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, कुछ भी करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पूरे श्लोक का फिर से 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। लेट्स हियर रिवाइज। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्मे फल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्वे कर्मणि।
मा कर्मे फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वे कर्मणि। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस श्लोक का यहीं पे समापन करने जा रहे हैं, और जो अगले सेशन में हम सीखेंगे वो भी बहुत ही पावरफुल श्लोक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।